यूपी के अंदर। मेरी मम्मी बोला करते थे मेरे को, राज यूपी वाले बंदे तेरे को काट के खा जाएंगे, पता नहीं लगेगा। डरते थे। मैं वेट कर रहा हूँ पर इन्होंने खाया नहीं। पर मैं इनका धन्यवाद करता हूँ यार कि ये लोगों को एटलीस्ट शौक करवा रहे हैं, और इसीलिए एक बंदे का शौक कितने लोग इस चीज को एंजॉय करेंगे। बिल्कुल। मेहरबान का तो दुनिया में नाम है, जीत बड़े बड़ों की पूंछ चका रखी भाई ने। 3:30 पौने 4 के, पौने 4 बजे ना, पौने 4 बजे बाजी होगी थी। जो कबूतर फर्स्ट रह गया वो उड़ा था 4:35 तक, जो ट्रैक्टर लेके गया 35-40 तक उड़ा था। हाजमा सेट कर देगा, जिस कबूतर का हाजमा सही है वो बाजी उड़ेगा, जिसका हाजमा नहीं ना सही वो बाजी नहीं जीतेगा। देख के सीखो चीजें, बहुत चीजें सीखने वाली हैं यार। मैं भी ऐसे खिलाड़ियों से इंटरव्यू, मैंने कोई ऐसा इंसान ही नहीं होगा जिसका मैंने इंटरव्यू आज तक पूरा ना देखा, सबका A to Z 2-2 3-3 बार। और हर इंसान अपने इंटरव्यू में सारी चीजें नहीं बताता, एक दो बताता है, वो एक दो आपने पकड़ लेनी है। आप घर बैठे बैठे ही कबूतरबाज बन जाओ। बहुत बढ़िया इनका चैनल बना रखा है इन्होंने, आप उसको सब्सक्राइब करो, उसको लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट के अंदर लिखो कि नेक्स्ट इंटरव्यू जब भी भाई लेगा तो उसके अंदर ये क्या चीज को बताए, किस चीज को आप लोगों की डिमांड के ऊपर वो उसी चीज को आगे लेके आएगा। बिल्कुल। सभी भाइयों को राम राम, आदाब, सत श्री अकाल जी। मास्टर पिजन कलम में आपका स्वागत है। तो भाइयों आज आए हम गणेशपुर में, जहाँ के सुपरस्टार खिलाड़ी हैं राज ऑस्ट्रेलिया, गांव गणेशपुर, डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा। ठीक है भाइयों, कराते हैं आपको इनसे रूबरू। राम राम भाई। राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले इन भाई साहब का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत दूर से मेरठ साइड से आए हैं अपना इंटरव्यू लेने के लिए, और बहुत खुशी की बात हुई। और बाकी आगे इनको देते हैं बात करने के लिए। बोलो जी। तो राज भाई कब से शौक लगा आपको? शौक लगा था भाई साहब 1994 में। 1994 में 3-4 साल तो मैंने रखे देसी कबूतर। उसके बाद जैसे कहते हैं ना, पहले आपने दारू का नशा बनाया, फिर उसके बाद आपको चिट्टे का नशा पड़ गया। वो ये चिट्टा लगाने वाले बैठे बंदे, इन्होंने लगाया छतरी वाले कबूतरों का शौक मेरे को। इधर मेहरबान है 1998, अभी 24 साल हो गए, 25 भाई साहब को मेरे साथ। और जफरे को भी सेम टाइम ही, उस टाइम आए आप। और बस ये हमें तो पता ही नहीं था छतरी वाले कबूतर क्या होते हैं। अच्छा। तो इन्होंने बताया भी ये हमारे छतरी वाले कबूतर हैं। इन्होंने हमारे घर में यहाँ कबूतर उड़ाए, 7 से 7 उड़े। तो फिर मेरे को शौक पड़ गया छतरी वाले कबूतरों का। तब से छतरी वाले कबूतर ही उड़ा रहे हैं, देसी कबूतर का तो हमें फिर शौक खत्म हो गया। तो बाजियों का शौक कब से पड़ा बाहर छोड़ने कबूतर? बाजी पहली बाजी हमने छोड़ी थी, मेहरबान भी था, जफरेतु भी था। बाजी पहली छोड़ी थी मैंने कोडवे गांव में। बाजी तो मैं हार गया था, मेरा बैठ गया था 5:15 बजे कबूतर बैठ गया था। तब हमारे पास हमें पता ही नहीं था कि तयदार कबूतर या पंजाबी कबूतर किसको बोलते हैं, और देसी कबूतर का हमें उस टाइम नॉलेज नहीं थी। तो हमने तो वैसे ही छोड़ दिया। हमारा 5:30 के आसपास कबूतर बैठ के हार गया था। तो राज भाई पगड़ी कहाँ पे दी हुई है आपने? पगड़ी तो मैंने दे रखी है, हमारे उस्ताद भाई मुशी मूलियाँ वाली हैं। वैसे ये भी हमारे उस्ताद ही हैं, इनको भी पगड़ी दे रखी है। ये मेरे भाई से भी बढ़ के हैं। और क्योंकि कंपटीशन बहुत हो गया टफ, तो फिर बहुत लोगों ने बोला यार कि भाई साहब उस्ताद बनाओ, उस्ताद बनाओ, उस्ताद बनाओ। तो फिर हमें पता लगा कि बापू जंटे वाले कबूतर बहुत उड़ते हैं। फिर हमने बुलाया, उनके पास जाएंगे, उस्ताद बनाएंगे, वो हमें कबूतर देंगे। तो इसीलिए हमने उनको ही जाके उस्ताद बनाया। वहाँ बापू जंटाल माल थे और भाई हमारे मूशी मूले वाले, ये दोनों को उस्ताद बनाया हमने। कौन कौन सी नस्ल बनाई आपने? नस्लें तो मैं तो कौन हूँ बनाने वाला। नस्लें तो वही चली आ रही हैं जो लोगों ने नाम दे रखे हैं। बापू जंटे वाले हैं, राजन वाले कबूतर हैं मेरे पास, धन्ने वाले हैं, मीराप वाले कबूतर अभी लेके आया मैं, भाई मुशी ने दिए, हमारे उस्ताद जी ने दिए। और दोमोट वाले कबूतरों का भी मैं बहुत तगड़ा शौकीन था मैंने। हाँ, फौजी दोमोट वाले, उनके भी मेरे पास बड़े कबूतर पड़े काफी। तो घर पे कितने उड़ते हैं? जैसे भाई 2 कबूतर उड़ा रखे आज सुबह के। ये मेरा बैठा भाई जफरा आज 1000 रुपया हार गया। इसके साथ सुबह गुल लगा रखा था 1000 रुपये का। कबूतर उड़ रहा था राजन वाला, 6:16 पे बैठा, 7 बजे उड़ाए थे। और एक जंटे वाली कबूतरी उड़ रही, वो भी उड़ ही रही। अभी 6:20 हो गए, वो उड़ ही रही अभी, वो आई नहीं नीचे, फिर नीचे ही रहे दोनों। तो आज 1000 रुपया भाई से हम जीत गए। तो
राज भाई, उड़ रहा मेरा कबूतर। राजन वालों का किस में लगता है ताओ? राजन वाले कबूतर है ना, उनका अगर ताव लगाना है तो आप धमोट वाले कबूतरों के साथ लगा लो या धन्ने वाले कबूतरों के साथ लगा लो, बहुत बढ़िया ताव अच्छा बैठेगा, रिजल्ट आता है। बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। और जंटे वालों का जंटे वालों को लगाना है तो धमोट वालों के साथ लगाओ। मतलब एक ही नस्ल में दोनों का ताक आ जाए। हाँ, एक ही नस्ल में दोनों का ताक बढ़िया है। धमोट वाले कबूतरों में ना उड़ान है, बढ़िया उड़ान है, एक वो टिक के उड़ते हैं, गाँव नहीं छोड़ते, जो भागते नहीं, खून के बहुत हैं भी, जब बाहर उड़ते हैं ना लास्ट ब्लड तक, लास्ट बूंद तक वो पूरा जोर लगाते हैं। हाँ जी। तो घर पे कितने उड़ते हैं कबूतर? घर पे तो मेरे पास तो दिन भी मार देते हैं। अच्छा, घर पे दिन मार देते हैं, बाहर से जाते नहीं है। बाहर से नहीं जाते, भागते नहीं, बहुत कम भाग गए अब के बार। बहुत अच्छी अच्छी बाजी जीता मैं, 7-8 जगह मेरा केला जीता, बाकी साजे में जीता। जैसे आप सबको पता ही है कि मैं बहुत तगड़ा मैच करवाता हूँ। अब के बाद टेपले में करवाया था मैंने, ट्रैक्टर दिया था इनाम के अंदर, 4 ट्रैक्टर रखा था, वहां पे भी मेरा कबूतर 7-8 कबूतर रह गए थे लास्ट में, फिर हमने बांट ली थी क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे, बड़ा मैच था यार। तो राज भाई, आप अब की बार आपने ट्रैक्टर की बाजी उड़ाई है? हाँ, ट्रैक्टर की बाजी उड़ाई, जो मैंने 2 मैच हुए ट्रैक्टर के, दोनों में अपना हिस्से में रहे कबूतर। देखो भाइयों, अब के बार इन्होंने ट्रैक्टर की बाजी उड़ाई है। सन 2019 में जीप भी दी थी इन्होंने, जीप अपने भी पास दी थी, से। लंडी जीप दी और थी। जी 10 लाख रुपए अपनी जेब से लगाए हैं इन्होंने अब की बार हाँ। बाजी करवाने में। कोई नहीं लगाता इतने पैसे। और जी बहुत पैसे 1.5 लाख की ट्रॉफी दी है सारे कबूतरबाजों को, एक ट्रॉफी दी है इन्होंने बाजी में। 72 ट्रॉफियां थी टोटल, 72 ट्रॉफियां थी। 4.5 5-5 फुट की, और 40-50 कप दिए थे जब मैंने कोडो में मैच करवाया था। वैसे तो मैच करवाते रहता हूँ। 5 तारीख का मैच है यहाँ गणेशपुर में, 5 सितंबर 2023 का, आज के 5-6 दिन के बाद। तो मैं आया हुआ था यार, मैं कहा चल एक बाजी करवा देते हैं, कोई बात नहीं। तो आपका काम ऑस्ट्रेलिया में? हाँ, मैं रहता हूँ ऑस्ट्रेलिया में भाई। ऑस्ट्रेलिया में अपने रेस्टोरेंट हैं 2, मेमोरीज ऑफ इंडिया के नाम से, और बस एक मैंने किसी को दे रखा चलाने के लिए, एक मैं खुद ही चलाता हूँ, दोनों अपने हैं। ठीक, बढ़िया चल रहा, टाइम पास हो तो रहा। राज भाई, कबूतरबाजी के रिलेटेड आपका किस किस का सहयोग रहा आपका? कबूतरबाजी से रिलेटेड तो सहयोग तो जैसे यार दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, जो तेरे को अच्छी नस्ल दे दें, सबका ही सहयोग है। बाकी ये मेहरबान बैठा है, इनका भी मेरे को बहुत अच्छा सहयोग है। 25 साल हो गए लास्ट, पीछे 25 सालों में भाई का बहुत सहयोग है। मेरी टीम है, मेरे भाई हैं और 2-3, बलजिंदर हो गया, गोल्डी हो गया। यहाँ का कारोबार देखता है बंटी, और इसका भाई है कमल, यही उड़ाते हैं यहाँ कबूतर। मैं तो शौक करने आता हूँ, ठीक है कि नहीं, और शौक करके मैं फिर निकल जाता हूँ। यही दोनों भाई हैं। 3 महीने की छुट्टी? महीना 1.5 महीना आ जाता हूँ। हाँ, मैं 2-3 महीने के बाद जाता हूँ। पर मेरा जो शौक है 3 बंदों के सर पे था। बंटी हो गया, कमल हो गया, एक सुभाष था, सुभाष रोहतक, रोड्डा बोलते थे उसको। बेचारे पिछले साल, इन दिनों में 1 साल हो लिया, उसकी डेथ हो गई थी। बहुत ज़्यादा खिदमत, 7 साल उसने मेरी बहुत सेवा करी यार। भगवान उसको अपने चरणों में रखे, भगवान उसको शांति दे। अगर कहीं मेरे से कहीं उसके लिए कहीं कुछ हो सकेगा, मैं ज़रूर करूँगा आज की डेट में भी। बिल्कुल। तो राज भाई, कहाँ कहाँ पे जीते आपके कबूतर? अब के बार बाजी तो मैंने काफ़ी छोड़ी, काफ़ी जगह मेरा बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। एक बाजी में जीता पिंड दखेड़ी, टेपले में भी जीता, लंगरशन ने भी जीता ट्रैक्टर वाले मैच में, और एक यमुनानगर मेरा केला रह गया था, नारायणगढ़ साइड में मेरा केला रह गया था, और पंजाब में 4-5 जगह मैं जीत गया। एक जगह मैंने चारों में बांटी। काफ़ी अच्छी बाजी जीती है। याद नहीं रहता कई बार, इतने गांव में 100 बाजी छोड़ दी। 100 तो नहीं, 70-80 बाजी छोड़ी मैंने अब की बार। हाँ, अब के बार, जिसमें से मैंने 15-20 बाजी मैंने केले ने, 12-14 केले ने जीती। और कंपटीशन होता है, हर बंदे को उम्मीद होती है कि मैं यार जीतूं, तो कई बार बंदों को नहीं भी मना कर सकते। पहले मेरे में होता था नहीं केला जीतूं, आज की डेट में मैं कहता हूँ चल यार कोई बात नहीं, मेरे जैसे ही हैं दूसरे आदमी भी, बिल्कुल जी। ठीक है कि नहीं। अगर लास्ट में 2 या 3 में बांट भी ली, कोई बड़ी बात नहीं है। और लगातार मैं पिछले 25-22 सालों से हर साल 2 या 4 या 5 या 10 बाजी अच्छी जीतता आ रहा हूँ। ये जरूरी है। ऐसा नहीं कि 4 साल 5 साल हो गए बंदे का खाता ही नहीं खुला या बंदा एक भी बाजी नहीं जीता, ऐसा नहीं।
हर साल मैं 8-10-20 बाजी में जीतता ही आ रहा हूँ। कितनी फटक में छोड़ देते हो बाहर कबूतर को? भाई बाहर जो असली चीज़ है वो तो ऐसे है कि आप उसको 8 से 10 सूखी फटक लो, उसके बाद 4-5 पानी वाली लो, फिर कबूतर असली तैयार होता है। कई कबूतर ऐसे होते हैं जो घर पे बहुत उड़ लेते हैं। मेरे पास ऐसे कबूतर भी हैं जो तीसरे चौथे दिन रात रह जाते हैं। उनको ज़्यादा संभालने की ज़रूरत नहीं, मौसम अगर अच्छा है उसके लिए तो उसको चाहे ऐसे ही छोड़ दो। बादाम कितने देते हो कबूतर को फटकों में? बादाम तो यार अब के बार मैंने 1 क्विंटल बादाम लेके आया था, वो सारे खिला दिए। एक कबूतर को? एक कबूतर को रोज के मैं 10 बादाम देता हूँ, बांध रखा। डेली 10 बादाम? डेली 10 बादाम। उसके बाद कणक थोड़ी डाल देता हूँ, जितनी खानी है खा ले, कोई बात नहीं, वो भी जरूरी है वो भी जरूरी है। कणक ऐसा है, कणक बनाती है खून, खून बनाएगी। जो बादाम है वो है प्रोटीन, उसमें ताकत बनाएगा, स्टेमिना बनाएगा, जो उसका उड़ने का स्टेमिना है ना वो बनाएगा। पर उसकी जो भूख है ना, जैसे हम लोग है ना, जब तक रोटी नहीं खाते तो हम लोगों का संतुष्टि नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। छोटे बच्चे को दूध पिलाते रहो 4 महीने 5 महीने, वो दूध पीता रहेगा। अगर आज की डेट में बोलूं भाई 5 महीने का बच्चा मैं दूध ही पी रहा हूँ, अब क्यों नहीं पी रहा? हमारी बॉडी के हिसाब से जरूरत बॉडी की ना चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इसीलिए वो जरूरी है। तो बड़े कबूतर को क्या दाना देते हो? बड़े कबूतरों की यार हमारी सेवा है कि बड़े कबूतरों को जब बाजियों का टाइम होता तो मैं तो केली कणक देता हूँ बड़े कबूतरों को। अच्छा। जब ब्रीडिंग का टाइम आ जाता है तो मैं बड़े कबूतरों को हरी मूंग, सरसों, छोले, मक्की को दड़ा करवा के, छोटे पीस करवा के उसके वो, और कणक, ये 5 तरह का दाना डालता हूँ। गर्मियों के बाद अगस्त चल रही है जैसे, हाँ, सर्दियों में बाजरा खिलाता हूँ। निखालिस बाजरा? सर्दियों में बाजरा खाते हैं अपने। अच्छा, नुकसान नहीं करता बाजरा? डालने का तरीका है, किस तरीके से डालते हो? में पानी बाहर पड़ा है तो उसकी तसीर ठंडी है, फ्रिज में से पानी निकालोगे पियोगे तो गर्म है। बिल्कुल। ठीक है, आपको ये चीज़ समझनी है कि इसकी तसीर कहाँ जाके ठंडी है, कहाँ जाके गर्म है। ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तसीर छोटी सी ऐसे करने से उसको चेंज हो जाती है। कबूतरों को कोई सप्लीमेंट वगैरह डालते हो? मैं सप्लीमेंट कुछ नहीं देता। वो हमारे पास वो जो वो आते हैं कैल्शियम की आती हैं, वो हम महीने में 1-2 बार कैल्शियम वगैरह डाल देते हैं। वैसे तो ज़रूरत नहीं, वैसे मैं डालता हूँ इनको ईंट, जो ईंट होती है ना, पिल्ली ईंट, मैं हर तीसरे दिन इनको पिल्ली ईंट डालता हूँ। जहाज में बना रहता है बस। बढ़िया। पिल्ली ईंट से 2-3 फायदे हैं। एक तो उसमें मिनरल्स हैं, और दूसरी चीज़ उसमें जो पेट में कीड़े पड़ते हैं ना, कि जर्म्स हो जाते हैं वाइट वाले, वो पिल्ली ईंट से ख़त्म हो जाते हैं। जैसे बाहर ये बाजी कराते हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे बेईमाना कर लेते हैं, बहुत से लोग अपने कबूतर छोड़ देते हैं। भाई बेईमाना कर लिया, बेईमाना तो लोग करते हैं, पर फायदा क्या है यार? अपना असूल है कि बेईमाना करके आप अपने खुद को ना शीशे में अपनी शक्ल देखना और बात करना कि तूने आज क्या किया, और तेरा शीशा ही तेरे को बता देगा। बिल्कुल, कि तूने आज क्या किया। टाइम भी ऐसा चला है, यूट्यूब के माध्यम से पोल पट्टी खुली जाती है। अब पट्टी तो खुल जाती है, लोग हैं कई भाई अच्छे भी हैं पर कई बेशर्म भी हैं, जिनको बस ये है कि मैंने जीतना है। एक बार बेईमाना करके जीत जाएगा, 2 बार जीत जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, तो सारी जिंदगी तो जीतने से रहा। यहाँ पंजाब में जाओ बेईमाना है ही नहीं, कबूतर छोड़ के आ जाओ। ठीक है कि नहीं? पंजाब में बाजियां का मैं बड़े मैचों में मेरी आदत है एक और, मैं बता रहा हूँ, मैं छोटे मैचों में कम उड़ाता हूँ। अगर छोटे मैचों में उड़ाऊं मेरा कबूतर कभी भी ना हारे। मैं तो वहां जाता हूँ जहाँ तगड़े पहलवान आए हो, बस सिर आए हो, जहाँ सुपरस्टार खिलाड़ी हो, टॉप की गर्मी हो, वहां जाके मजा आता है उड़ाने का। चाहे मैं जीतूं चाहे हारूं, जीत हार का मेरे को नहीं फर्क पड़ता, पर मेरे को ये होता कि मैं जिस बंदों से टक्कर ले रहा हूँ मेरे लेवल के, क्योंकि इंसान बड़ा होता है अपनी सोच से। जितनी मतलब कि जितनी तेरी सोच है उससे तूने आगे बढ़ के सोचना है, तभी तेरी सोच बढ़ेगी। अगर मैं बोलूँ ये छोटे छोटे खिलाड़ियों में, खिलाड़ी छोटा या बड़ा नहीं होता, कईयों के पास एक्सपीरियंस है। अब लुधियाने के में चले जो बाजी जितनी खाला जी का बड़ा नहीं है, लुधियाने के अंदर बहुत जोर लगाना पड़ता है, हमें जोर लगाने में मजा आता है। मैं तो यहाँ मनाना बाजी छोड़ी थी, बात बता देता हूँ भाई साहब। मनाना मेहरबान भी मेरे साथ था हरियाणा में। हाँ, मेरी कबूतरी घर पे 1 दिन पहले 7 बजे बैठी,
तो वहाँ इन्होंने बोल दिया मेरे को मनाने में, भाई 12 बजे बाजी खत्म हो जाएगी। मैंने बोला अगर 12 बजे खत्म हो जाएगी तो मैं ऐसे करता हूँ, इसी को दोबारा छोड़ दिया। उसी दिन अगले दिन दोबारा छोड़ दी कबूतरी। तो मेरे को तो ये था कि 12 बजे बाजी खत्म हो जाए, वो करे इतनी गर्मी, और मेरी कबूतरी 6:10 पे सेकंड रहेगी थी। अच्छा जी। हाँ 50-60 लगातार कबूतर उड़ने थे। के बाद भी। हाँ दूसरे दिन भी 6 का टाइम कर दिया, 45 का टेम्परेचर था। 1-1:30 बजे लोगों के कबूतर बिछ गए थे, जो बोले थे मेरा सांड है मेरा सांड है, वो भी 1 बजे बैठ गया। ज्यादा गर्मी हो गई। बहुत तगड़ी गर्मी हो गई। कबूतरी ने इतना जोर लगाया, इतना हंगा लगाया, बहुत पूछ कुछ ना, जबरदस्त। तो राज भाई ये जो बादाम खिलाते हो कौन सा खवाते हो तुम? यार बादाम मैं लेके आता हूँ दिल्ली से लेके आता हूँ बादाम, मोटे वाला बादाम। बादाम यह है कि बादाम जो है आपका वो ऐसा होना चाहिए मीठा हो। कड़वी गिरी अगर कबूतर खा लेगा ना तो वो उल्टी मार देगा, कभी भी गिरी देख नहीं लाते तुम, पूरा का पूरा साबुत हाँ बादाम लाते पूरा साबुत बादाम लेके आते हैं, फिर उसको फोड़ते हैं। उसमें गिरी हमारा गिरी करना ये सब में तेल है। किसी चीज को भी आप ऐसे करके देख लो तेल है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, पर मैं गिरी लेके आता हूँ मीठे वाली। हो? जो निकली हुई गिरी आती है इनमें ना मैं ये नहीं यूज करता। मैं कई बार तो ऑस्ट्रेलिया से ले आता हूँ 20-20 किलो उठा के। हमारे गिरी बहुत ज़बरदस्त मिलती है, ऑस्ट्रेलिया की गिरी बहुत ज़बरदस्त मिलती है, वहाँ से ले आता हूँ 20। तो राज भाई हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे आप? भाई यार ये तो शौक है। बहुत ऐसे बंदे हैं जो शौक पुगाना चाहते हैं पर यहाँ नहीं बैठे, विदेशों में बैठे हुए हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा है, कोई कनाडा बैठा है, शौक है उनको, है ना। हर बंदे को होता है कि यार मैं अच्छा कबूतर का शौक करूं। जीतना अगर 80 कबूतर उड़े 100 उड़े, जीतेगा 1 या 2 ही जीतेगा ना, हर बंदा तो जीतेगा नहीं। 80 कबूतर जीतने के लिए आए हुए हैं, कोई हारने के लिए नहीं आया। अगर मेरे को पता लग जाएगा मैंने आज यहाँ हारना है मैं तो जाऊंगा ही नहीं। बिल्कुल जी। तो आपके चैनल में तो इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि चल यार ये एटलीस्ट लोगों को शौक करवा रहे हैं। और यहाँ से इतनी दूर आके गाड़ी में तेल भी फूकना है, फिर एक बंदा साथ में भी लेना है, रोटी का भी है, रास्ते में तेल भी है, छोटे छोटे और भी खर्चे हैं इनके। तो पर मैं इनका धन्यवाद करता हूँ यार कि ये लोगों को एटलीस्ट शौक करवा रहे हैं। और इसीलिए एक बंदे का शौक कितने लोग इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। बिल्कुल। और मैं सब बंदों का धन्यवाद करता हूँ यार, जितने भी आप लोग इस चैनल को देखते हो। मैं तो कहता हूँ यार बहुत बढ़िया इनका चैनल बना रखा है इन्होंने। आप उसको सब्सक्राइब करो, उसको लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट के अंदर लिखो कि नेक्स्ट इंटरव्यू जब भी भाई लेगा तो उसके अंदर ये क्या चीज़ को बताए, किस चीज़ को आप लोगों की डिमांड के ऊपर वो उसी चीज़ को आगे लेके आएगा। बिल्कुल जी, कमेंट में बताएं, उसमें उसी तरीके से फिर इंटरव्यू लेंगे हम आप। उसी तरीके से लेंगे। और बहुत बढ़िया बढ़िया इंटरव्यू किए इन्होंने, बहुत अच्छे शौक। मैंने जितने कबूतर दिखाए मेरे खुड्डे के टॉप कबूतर है। बिल्कुल। बाकी मैं बोलूँगा मेहरबान है मेरा भाई, कुछ मेहरबान बता दे, मेरे बारे में गालियाँ ही देगा और क्या कर। नहीं मेरा भाई मजाक कर रहा हूँ। ये जफर है, मैं चाहता हूँ ये बोले कुछ जो इनका मेरे साथ आप कहना चाहोगे कुछ? 25-26 साल हो गए भाई को मेरे साथ, 25-26 साल की दोस्ती है। और मेहरबान अपने मुंह से कुछ भी बोल सकता है कैमरे के सामने। मैंने नहीं उसको बोला क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। हमारा भाई है, 25 साल पुराना भाई है। इधर भाई नाम ने ना कोई चिल्ला ना कोई, भाई है हमारा छोटा। छोटा मान लो बड़ा, मेरे से तो बड़ा ही है भाई, मेहरबान से छोटा। और भाई रहेगा सारी उम्र, जब लो हमारी जिंदगी रहेगी हमारा भाई रहेगा। मैं जब छोटा था ना, मैं पढ़ता था कॉलेज में, तो मैं इनके पास हफ्ता चला जाता था यूपी के अंदर। मेरी मम्मी बोला करते थे मेरे को, राज यूपी वाले बंदे तेरे को काट के खा जाएंगे, पता नहीं लगेगा। डरते थे। मैं वेट कर रहा हूँ पर इन्होंने खाया नहीं। ठीक है ना, इन्होंने अभी तक भी मेरे को, भाई मैं आज भी देखो मैं ऑस्ट्रेलिया 17 साल हो गए मेरे को ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आज भी ऑस्ट्रेलिया से आके मैं इनके घर पे जाता हूँ, खाना खाता हूँ, बैठता हूँ, ये रात भी रह लेता हूँ वहाँ पे। मेरे को आज भी वैसे लगता है। कैसे हुई मेहरबान भाई से? भाई ये हमारे भाई ना, पहले तो इनके सारे भाई मेरे बहुत अच्छे हैं। कुछ कपड़ा बेचते थे, कुछ मसाला बेचते थे यहाँ पे तो नारायणगढ़ में ना। तो फिर ये आ जाते थे तो मेरी मम्मी के पास आके बैठ जाते। मेरी मम्मी से बहुत प्यार था इन लोगों का, सबका। मेरी मम्मी जहाँ खाना बनाती थी चूल्हे के पास आके बैठ जाते थे और मम्मी बोलते थे मम्मी हमारे को खाना खिला दे, भूख लग रही। और मेरी माँ का इनके साथ लोगों के साथ बहुत प्यार था।
वो आते ही इनको बोलते चल खा ले बेटे, क्या खाएगा। अब उसको ये था कि अगर 10 बंदों को खाना खिला दिया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बहुत प्यार करते थे सबको। तो इनकी जो मम्मी थी वो मेरे को बहुत प्यार करती थी। मैं तो इनके घर में जाके मैं सरदार, ये मुसलमान, जबकि हमारे में कभी ऐसा है ही नहीं कि मैंने इनके हाथ का नहीं खाना या इन्होंने मेरे हाथ का नहीं खाना। हम लोगों में ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो इनके घर में जाके इनकी बहनों के बीच में बैठ के खाना खा लेता, मेरे को कभी कोई कुछ नहीं बोलता, इतना प्यार। वरना लोग तो अपनी घर की औरतों को छुपा लेते। इनके घर में मैं गया, मैं तो बेधड़क रहा यार। इनकी भाभियों के वहाँ बैठ के मैंने खाना खाया और मेरे को तो कुछ ऐसा कभी लगा ही नहीं, क्योंकि इनकी फैमिली और मेरी फैमिली तो मैं तो एक ही मानता हूँ। इनके भाई बहन मेरे भाई बहन, ठीक है। और मेरे को तो कुछ खास फर्क नज़र नहीं आता। ये भाई मेरा बैठा है, बहुत लंबा टाइम हो गया, मैं बोलता हूँ कुछ बोल दे भाई। मेहरबान का तो दुनिया में नाम है, जीत बड़े बड़ों की पूंछ चका रखी भाई ने। तुम्हारे इधर आके बाजी जीतते रहे हैं ये भी। हाँ भाई, बड़ों बड़ों का मोड़ रखा मुंह। हम तो चल अभी कम ही जीते हैं इतनी बाजी छोड़ के। मेहरबान ने तो बहुत तगड़ा नाम बना रखा भाई। अब छोड़ दिया इसने, कम कर दिया थोड़ा कबूतरबाजी, 2-4 ही उड़ाता है, पर इसने लोगों की बस पूंछ चका रखी। काफी अच्छी बाजी बहुत तगड़ी बाजी जीत रखी इसने। इसका तो चलो नाम बना के इसने अब थोड़ा शौक कम कर गया। मेरे साथ ही आता है ज्यादा प्यार में। क्या बोलेगा मेहरबान भाई राज ने मुझे ये बोला कि भाई हाथ पकड़ा देना, छोड़ना मत, आखिरी लो। बिल्कुल, तो मैंने तो वही सोच लिया था, बिल्कुल जी। बिल्कुल। हाथ नहीं छोड़ना। भाई मैं यूपी पूरी के अंदर ना अगर किसी बंदे को बेहद प्यार करूं तो मेहरबान को करूं। उसके बाद ये तो चल मेरे भाई हैं सारे, है ना। तो इसके साथ तो मेरा बस ऐसे है कि घर जैसे एक पता ही नहीं क्या हमारा पूरे तो घर के संबंध में, हाँ, बड़े भाई मानते हो आप? बस बिल्कुल, मैं मानता हूँ मेरे से बड़ा है। ठीक है। बहुत बेहतरीन इंसान है यार। कभी इस बंदे ने कभी आके चोड़ नहीं की कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। बाजियों में मैं और मेहरबान बहुत गए। हमने रंगियां भी बाजी छोड़ी थी, हैं? रंगिया छोड़ दी। इसकी बात है, ये क्या गाँव है यहाँ? सुहाना मैंने बाजी छोड़ी 2-3, जीती भी। सुहाना जीती एक बार, और बहुत जगह कोडवा में बाजी, छोड़ी यार। कोडवे में भी जीते, बड़ोग जीते। बाजी तो मैं इतनी जीत रखी, कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ बाजी छोड़ के हमने जीती ना हो। बहुत बाजी जीती यार, पहले से जीतते आ रहे हो? बहुत पहले से। एक बालियां वाली गांव है ना, सॉरी, वहाँ अपना पंजाब में बाजी छोड़ी थी एक जगह, रंगिया नहीं, एक और जगह बाजी छोड़ी थी, पुन्या गांव के पास ही है। अब मेरे नाम नहीं याद आ रहा है यार वो उसका गाँव का ना नाम। तो वहाँ बाजी छोड़ी, कबूतरी केली रहेगी 20-25, बहुत टेम्परेचर था, 46 का टेम्परेचर था। 4 बजे केली रहेगी, 4:17 पे बैठी वो कबूतरी। अब टॉप के खिलाड़ी थे, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे, क्रीम ही थी वहाँ पे भी मेरा बहुत नाम बढ़िया रहा। बाकी कबूतर मैंने आपको दिखाया। ट्रैक्टर वाली बाजी उड़ाई थी उसमें भी आपका साझा रहा था? हाँ, वो ट्रैक्टर वाली बाजी में भी 155 कबूतर थे, 15,000 के आसपास एंट्री थी, 15 या 8,000 की एंट्री थी, 7,000 का ऊपर बाधा था, तो 15 ही हो गया। तो उसमें भी मेरा कबूतर बहुत जबरदस्त उड़ा, पर 7 कबूतर 8 रह गए थे तो हमने बांट ली थी, क्योंकि पैसा बहुत था। टेपला गांव में उड़ी थी बाजी। किस टाइम हुई थी बाजी? बाजी तो भाई टेम्परेचर तो था 44-45 का। बाजी होगी थी 3:30 पौने 4 के, पौने 4 बजे ना, पौने 4 बजे बाजी होगी थी। जो कबूतर फर्स्ट रह गया वो उड़ा था 4:35 तक, जो ट्रैक्टर लेके गया 35-40 तक उड़ा था, कुछ ऐसी है। 4 कबूतरों में साजी हुई थी? हाँ नहीं, 7-8 कबूतरों में साजी गए। पैसा बहुत था, 16-17 लाख रुपया था। कितने रुपए आए थे इससे? और अगर 2-2-2.5 लाख रुपया आ गया था। फर्स्ट जो जीता था कहाँ का था वो हमारा, मेरा ही फ्रेंड है वो, शाहपुर का था। अच्छा, लड़का आपके कलम में से जीता है वो? हाँ, वो हमारे ग्रुप का था, हमारे वो अपना ही हवलदार काला है ना, काला काला चिड़ी, अच्छा, उसका काला चिड़ी। हवलदार कहाँ काला, हाँ, वो उसका हमारा दोस्त है, वो भाई है हमारे। यहाँ से जीते हैं वो ट्रैक्टर जो जीते हाँ, हैं? वो हमारा दोस्त है भाई, ठीक, वो वही जीतता बस। मान अच्छे खिलाड़ी हैं वो भी। बढ़िया, अच्छा खिलाड़ी है बहुत। तो जी कबूतर बैठ गए जो सुबह उड़ाए थे, 5 मिनट पहले हो गए। कितना टाइम हुआ? हाँ, 7 बजे उड़ाए थे, 6:40 हो गए। बैठ गए। लो जी, हाँ, पौने बैठ 7 गए। बजे कबूतर बैठे हैं, सुबह 7 बजे के उड़े। हाँ, अभी 12 बैठे। घंटे मार दिए कबूतरों ने। यार बढ़िया दिन था यार, बढ़िया दिन था आज, पूरा गर्मी वाला काफी दिन था। अच्छी थी आज। हाँ। यहाँ पे बाजी उड़ रही थी साइड में, 1 बजे कबूतर बैठने चालू हो गए थे। हाँ, बढ़िया उड़े कबूतर।
तो राज भाई जैसे आपने मूसी भाई को पगड़ी दे रखी है, उन्होंने गेम बताई आप? हाँ भाई, उन्होंने बहुत कुछ बताया, कबूतर बहुत कबूतर दिए भाई हमारे उस्ताद जी ने, सब कुछ दिया, जो भी पूछते हैं जब भी फ़ोन करते हैं तभी बता देते हैं। या भाई से पूछता हूँ, मेहरबान भी मेरे को बहुत कुछ बताता है। और मेरे एक सच मैं भूल गया यार, मेरे दोस्त हैं पाकिस्तान, आसिफ प्रिंस और सुल्तान, और यूट्यूबर हैं हाँ यूट्यूबर है भाई, उनका भी बहुत थैंक्स यार, उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया यार। ये तो चीज़ ऐसी है, सीखते जाओ, इतना कुछ सीखने को है ना। मेरे को लग रहा है अगर इसमें 100 पॉइंट है ना सीखने के, तो मैं अभी 10 भी नहीं सिखाऊंगा, मैं अभी 10 भी नहीं सिखाऊंगा। कभी नॉलेज पुरानी बहुत होता है, बहुत नॉलेज है आज की डेट में, फिर भी मैं कहता हूँ इतना कुछ सीखने को है ना, बहुत कुछ सीखने को है। कभी भी पूरा नहीं होता। ना ना, कभी भी पूरा नहीं होता। वो भाइयों को भी मैं सलाम करता हूँ यार, बहुत अच्छे बंदे हैं यार। उन्होंने भी पाकिस्तान में भी उन्होंने भी समझ लो 170 बाजी जीत ली उन्होंने, बहुत तगड़ी। हाँ 170 बाजी कह के जीती उन्होंने। तगड़े खिलाड़ी हैं। हाँ दड़े के बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बढ़िया। अपने उनके साथ बहुत प्यार है उन लोगों के साथ। तो राज भाई पानी बनाते हो, कितने रुपए लगते हैं आपके पानी में? हमारे पानी में तो ज़्यादा नहीं लगता भाई, हमारे पानी में तो 300-400 रुपये का पानी बन जाता है हमारा, जो हम अपने लिए बनाते हैं। पर जैसे हम उस्ताद के पास जाते हैं तो वहाँ पे 2-3 हज़ार का सामान वो इकट्ठा करता है, वो 20 बंदों के लिए उसमें बनाता है। 20 बंदों के हिसाब से अगर मेरा देखा गया 150-200 रुपये का सामान आता है। तो रात में लगता होगा पानी का आपका? सारा टाइम है। कुछ पानी हमारा ऐसा भी है जो हम सुबह भी लगाते हैं, जो हमारे भाई मेहरबान की गेम है उसमें सुबह भी लगता है। 1-2 चीज़ रात को लगाते हैं, बाकी सुबह लगाते हैं। आलू बुखारा रसोंद का भी प्रयोग करते हैं? हाँ यार मैं तो करता हूँ, क्योंकि आलू बुखारा रसोंत ऐसी है, देखो ऐसे है ना, हर चीज़ का इफेक्ट है। कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे आलू बुखारा है, आलू बुखारा एक ऐसी चीज़ है जो कबूतर को जड़ से साफ करेगा, उसमें इतनी ताकत है। आप इमली भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा अच्छा। हाँ आधे लोगों को पता जुलाब है। लगाती है? हाँ जुलाब भी लगाने हैं, जुलाब लगा के आपने उसको साफ करना है कबूतर उनका प्रयोग आप? को। जो आलू बुखारा है हाँ जी। यार, लगाने का टाइम है आलू बुखारे का, यानी अलग तरीके कोई टेम्परेचर के हिसाब से? कोई 12 बजे, कोई शाम को लगाता, कोई रात को लगाता है ना। और आलू बुखारा यार असल में क्या करता है, जुलाब है ना एक, जो पेट साफ करता है। गर्मी आपको पता होना चाहिए कि आपका कबूतर कितने बजे खाली हुआ और कितने बजे उसको साफ करना। टेम्परेचर के हिसाब हाँ टेम्परेचर के साथ आलू बुखारा नहीं भी लगाना। मैं आप लोगों को एक नुस्खा बता देता हूँ। 1 हफ्ता पहले सौंफ उसका पानी बना लो, सौंफ का पानी बना के 2-3 बार दे दो, आपको आलू बुखारा लगाने की जरूरत ही नहीं है। वही जुलाब लगा देगा, हाजमा सेट कर देगा। हाजमा सेट कर देगा। जिस कबूतर का हाजमा सही है वो बाजी उड़ेगा, जिसका हाजमा नहीं ना सही वो बाजी नहीं जीतेगा, वो बाजी नहीं जीतेगा। बिल्कुल। बहुत है, कुछ भी नहीं, कबूतरबाजी है एक पर्दा। और जब आपसे पर्दा उड़ जाता है ना आंखों से, आप बोलते हो बस यही था यार। देखो 50 चीजें हैं, 50 चीजें मैं एग्जांपल देता हूँ भाई। 50 तरह की दारू है, ठीक है, और नशा सब में वही है। कोई 2 मिनट पहले कर देता, कोई 2 मिनट बाद में कर देता। तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी कितनी कैपेसिटी है, यानी ये दारू पीने से भी नशा होगा, उस दारू पीने से भी नशा होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। चढ़ती है। हाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। कई कुछ ऐसी हैं जो एकदम से झटका मारती हैं, तो वो आपको बस उस चीज़ में ही करना है। चीज़ें 10, 12, 15 वही हैं जो पानी पुनी में लोग मिलाते हैं। सबका फर्क वही है, सबका असर वही है। कोई ज़्यादा ठंडी है, कोई ज़्यादा कम ठंडी है, कोई कैसी है, कोई आपने देखना है उसको। जब तक आप अपना दिमाग नहीं यूज़ करोगे ना, कबूतरबाज नहीं बन सकते। बिल्कुल। तो कितनी चीज गिरती हैं राज भाई आपको पानी में? मैं तो 12-13 चीज़ें का पानी बनाता हूँ। 2 तरह के पानी बनाते हैं यार। एक पानी हमारा ऐसा है हमारे उस्ताद जी का, जिसमें चीज़ें 5 पड़ती हैं। भाई मेहरबान उस्ताद जी का था, इनका तो चीज़ें 5 पड़ती हैं। हमारे उस्ताद जी उनके 12-13 चीज़ें डाल देते हैं, 15 भी डाल देते हैं कई बार, और हर बार चेंज कर देते हैं मूड के हिसाब से उनके। तो जैसे आपने मेहरबान भाई का पानी लगा, बहुत जबरदस्त, बहुत तगड़ा रिजल्ट निकला, बहुत तगड़ा रिजल्ट निकला। क्योंकि इनको उस्ताद भाई जी को, हमारे उस्ताद भाई मूशी मूलियाँ वाली जी को उस्ताद बनाने से पहले हम मेहरबान का ही पानी यूज़ करते थे, इन्हें दे जाते थे। बहुत तगड़ा रिजल्ट रहा यार। जब भी हम बहुत बाजी जीते यार। बाजी असल में कबूतर एक दिन में तैयार होकर बाजी नहीं जीतता।
सारा साल सेवा करनी पड़ती है। मैंने बच्चे दिखाए अभी है ना, बच्चे आज इतने इतने बच्चे 120 चने रोज के देते हैं इनको। अब रात को पानी देंगे, दिन को पानी देंगे। अब 120 ml पानी अभी ले लेते हैं ये बच्चे खाली पेट, 120 ml। तो जब ये बड़े होंगे, इनका पोटा और बड़ा होगा, तो आप सोचो दिमाग में कितना पानी ले लेंगे। घर पे कितना पानी देते हो कबूतर के फड़कों में? घर में हम ज्यादा पानी नहीं देते, और बाहर कितना दे देते हो? बाहर तो हम लगा देते हैं 80 भी लगा देते हैं, 70 भी लगा देते उड़ हैं। जाता है लेके कबूतर? मैं 120 भी लगाया। अच्छा जी। हाँ, अब जो ये बच्चे हैं जो 120 ml पानी अभी ले रहे हैं, तो क्या ये बाहर लेके नहीं उड़ेंगे? बिल्कुल। बाकी एक बात और बोलूं आप लोगों को, समझने वाला पॉइंट है, कबूतर ये नहीं है कि कबूतर को आपने 80-100 ml पानी लगा दिया तो वो ज्यादा उड़ेगा। जो अच्छे खिलाड़ी हैं, जो टॉप के खिलाड़ी हैं, उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। कबूतर ने उस पानी से नहीं उड़ना, उस पानी ने तो थोड़ा टाइम उसको रोक के रखना है या उसको एनर्जी देनी है। वो उड़ेगा तो वो जो उसको पहले से आपने उसको तैयार कर रखा। 40 ml पे भी उड़े कई। एक इस कोडवे में मैंने कबूतर एक उड़ गया किसी बंदे का, मेरा नहीं था, उसको पानी नहीं लगा, वो फिर भी लास्ट 3 दिनों में फिरता रहा, पानी लगा नहीं, पिंजरे से निकल गया। वो कह रहा हमारा शामिल कर दे। जिन लोगों ने कोडवे बाजी छोड़ी थी पिछले साल 2021 में, उन लोगों को पता मैं क्या बात कर रहा था। 9 जून का मैच था, बिना पानी से निकल के भी 3-4 नंबर पे कबूतर रह गया था। किस टाइम बैठा था? लास्ट में बैठा था, 44 का टेम्परेचर था, बाजी खत्म हो ली थी 4:30 बजे के आसपास। बहुत तगड़ी गर्मी थी। लोहा खेड़ा मेरे उस्ताद जी ने फर्स्ट मारी थी उस दिन, ठीक है। 3,40,000 जीता, मोटरसाइकिल जीता वहाँ। उनके साथ चिराग भाई हैं अपने बल्लू मोड़ उन गाँव के, उनके शायद उनकी साथी होगी थी। पर एक उन्होंने जो बादे वाला था 1,40,000 एक जीत लिया, 3,40,000 एक जीत लिया। तो बहुत तगड़ा मैच जीता था। 9 जून 2021 की बात सुना रहा हूँ। तो कोडवे में तो इसीलिए अगर उस कबूतर को, अगर हम उस कबूतर के बिहाफ पे ये हम ये चीज़ें को एनालाइज करें या इनका तत्व निकालें, रिजल्ट निकालें ना, तो फिर इसके हिसाब से तो यार पानी लगाओ ना तब भी उड़ लेगा। ठीक है कि नहीं? तो रीजन का भी ये कबूतरों को 15-15, 20-20 ml पानी लगा रखा था। जो आज बैठे, और तकड़ी गर्मी थी, आज लू चल रही थी, 6:45 बजे बैठे, तो ये पानी के सर पे थोड़ी उड़ रहे। इनको जो पूरी खुराक पिछले 1 महीने में जो खुराक दे रखी, उस खुराक पे उड़ रहे कबूतर। सर्दियों में क्या दाना देते हो कबूतरों को? सर्दियों में तो मैं ज्यादा बाजरा ही खिलाता हूँ, बाजरा खिलाता हूँ, कणक तो जरूरी है। कणक के साथ बाजरा दे दे, बाजरे के साथ तो भाई खिलाने को वो मैं वही कह रहा हूँ, दारू 50 तरह के, डिपेंड करता है आपका मूड कैसा है। बिल्कुल। ठीक है। और इनको सर्दियों के हिसाब से गर्म दाना दे इनको, ठीक है। सरसों बंद कर देते हैं आप इनको मोठेरा वगैरह दे देते हैं, और भी बथेरे हैं, दाल दे दे, हरी मूंग आती है, वो उसका रिजल्ट अच्छा है। मैं वही कह रहा हूँ, समझने की बात है कौन सा दाना आपको क्या, कबूतर को क्या दे रहा, एक ताकत दे रहा, एक प्रोटीन दे रहा। कोई ऐसे भी हैं जैसे सरसों देने से कबूतर के जो पर है ना वो बढ़िया बनते हैं। बिल्कुल। तो हर दाने की अपनी क्वालिटी है। जैसे आप रोज एक तरह की रोटी नहीं खाते ना, कभी दाल खाते हो, कभी सब्जी खाते हो, कभी हरी सब्जी खाते हो, तो प्रोटीन वैसे ही कबूतरों का है। मेहरबान बोल दे कुछ तू भाई। हाँ जी भाइयों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कैसा लगा हमारे राज भाई के परिचय। ठीक है भाइयों। और राज भाई कहना चाहते हैं? बाकी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ इनका, मास्टर पिजन क्लब का, इनका यूपी से आए हैं, मुजफ्फरनगर से ना। और भाई नहीं, हम बागपत से हैं। बागपत से हैं, सॉरी यार, बड़ा गांव बागपत। बहुत बढ़िया नेचर भाई का यार, स्पेशल आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी बंदे बाहर के भी हैं, यहाँ के हैं, चैनल को देखो और देख के सीखो चीज़ें, बहुत चीज़ें सीखने वाली हैं यार। मैं भी ऐसे खिलाड़ियों से इंटरव्यू, मैंने कोई ऐसे इंसान ही नहीं होगा जिसका मैंने इंटरव्यू आज तक पूरा ना देखा, सबका A to Z 2-2, 3-3 बार। और हर इंसान अपने इंटरव्यू में सारी चीज़ें नहीं बताता, बिल्कुल। 1-2 बताता है, वो 1-2 आपने पकड़ लेनी है। बिल्कुल। आप घर बैठे बैठे ही कबूतरबाज बन जाओ। तो आप इनका चैनल फिर लाइक करो या कमेंट करो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपको चाहिए भी नेक्स्ट इंटरव्यू में इसके बारे में बताना, तो वो भाई उसी के बारे में आपको बताएगा। तो इसको भाई को कमेंट करो उसके चैनल के नीचे, और लाइक करो, शेयर करो जितना हो सकता है, ताकि हर बंदे को जो कुछ चीज़ें मैंने 2-4 बताई हैं
जितनी की मेरे को नॉलेज थी मैंने बताई, और वो और बंदों को भी उस चीज के बारे में पता नस्लों के चल बारे सके। में पता चलेगी, दाने पानी के बारे में पता चलेगी, आपको कबूतर तैयारी के बारे में पता चलेगी। ठीक है भाइयों, नमस्कार जी। नमस्कार जी, सबको धन्यवाद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।